दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कर लीजिएगा किस पेपर का है। इन सीटू डिसोसिएशन ऑफ HNO2 गिव्स। अब पहले इन सीटू का मतलब समझिए। दोस्तों HNO2 को हम बना के रख नहीं सकते क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब हमें जरूरत होगी तब हमें तुरंत बनाना होता है। उसका कारण ये है कि ये डिसोसिएट हो जाता है। किसमें डिसोसिएट होता है यही हमको बताना है। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ होगा तो आपको रटा रहना चाहिए था। 3HNO2 नाइट्रस एसिड gives HNO3 plus NO प्लस वाटर। बैलेंसिंग देख लीजिएगा। बैलेंसिंग दोस्तों कितनी आ जाएगी इसकी, 2NO। खैर ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन था जिसमें NO बन रहा है, NO3 माइनस मिल रहा है और ये H प्लस जाके किससे कंबाइन कर ले रहा है, वाटर से। तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन था मेरे ख्याल से, NO मिल रहा है, NO3 माइनस और H3O प्लस। तो ये ऑप्शन ए था, चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से यही था। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल था। इन सीटू का मतलब जब आपको चाहिए होता है तभी आप इसको बनाते हैं, नहीं तो ये डिसोसिएट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल था। एस्पर्टेमिन का स्ट्रक्चर बताना था। आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, बहुत हानिकारक होता है, शुगर से 200 गुना ज्यादा, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर था, ऑप्शन बी था शायद। ठीक है, जहां ये ऑप्शन दिखे बस इसको टिक कर दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई का, मैच कर लीजिएगा किस पेपर का है। क्वेश्चन 5, कंसिडर द फॉलोइंग। एक इक्वेशन दिया है और उसका मैकेनिज्म दिया है। इंटीजर टाइप वाला था तो इसमें आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब दोस्तों जब भी ऐसे आ जाए ध्यान रखिएगा। पहले तो देखिए फास्ट इक्विलिब्रियम में 2NO कंट्रीब्यूट कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ठीक है, ये अच्छा है क्योंकि तुरंत N2O2 बनना चाहिए, क्योंकि N2O2 नहीं बनेगा तो स्लो रिएक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेगा और N2O और वाटर नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2NO बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा NO के रिस्पेक्ट में, 2 नहीं हो जाएगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू NO पूछता तो 2 हो जाता, क्योंकि 2 NO है तभी तो N2O2 बना। अगर N2O2 नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये N2O कैसे बनेगा, और N2O नहीं बनेगा तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन कैसे बनेगा। तो रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO दोस्तों क्या हो गया, 2 हो गया। इसमें इसको नहीं कंसीडर करना N2O2 को, क्योंकि N2O2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और दूसरा स्लोएस्ट स्टेप में देखा जाता है, स्लोएस्ट रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, 1। तो रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना था, 2। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन न्यूमेरिकल टाइप है 2 + 1 3। बहुत आसान सवाल था, बशर्ते आप समझ के करें। मान लीजिए 1 NO होता, 1 NO, तो 1 NO से N2O2 बन रहा होता, तो तब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO क्या लेते, 1। तो आंसर तब क्या होता, 1 + 1 2। लेकिन यहां चूंकि 2 NO है, 2 NO से ही N2O2, ये पूरा डिसोसिएट हो गया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन कंप्लीटली चेंजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो 2 NO पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया N2O2, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO 2 हो गया और हाइड्रोजन भी स्लो स्टेप में है तो वो 1। 2 + 1 आंसर क्या हो गया दोस्तों, 3। हाँ दोस्तों, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA का सवाल है, इंटीजर टाइप। मैच कर लीजिएगा किस पेपर में है। अब दोस्तों आप लोग मैथ्स वाले हैं तो आपको, अगर जिसने DNA नहीं पढ़ा है तो उसको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों DNA का क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों क्या होता है, ये सब हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, एडिनाइन, गुआनिन, थाइमिन। अब दोस्तों DNA में क्या होता है, ए किसके साथ जुड़ा रहता है, T के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। मान लीजिए A T के साथ जुड़ा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और G C के साथ जुड़ा रहता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। A T के साथ G C के साथ, बस ये याद रखिए। फिर T है तो क्या हो जाएगा,
डबल बॉन्ड ए, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। सी किसके साथ जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड जी। वैसे ही ये डबल बॉन्ड एडिनाइन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। सी फिर किसके साथ जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ? जी। और जी किसके साथ जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ? सी। टी किसके साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ? ए किसके साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड के साथ? टी। ए फिर से डबल बॉन्ड टी। जी किसके साथ जुड़ा है डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ? सी। टी किसके साथ जुड़ा है डबल बॉन्ड ए के साथ? और सी किसके साथ जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के साथ? सी जी। ठीक है दोस्तों, और ये सब दिया है एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर 80 बेस पेयर, जीसी बेस पेयर। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है एडिनाइन यूरासिल, क्योंकि डीएनए में यूरासिल होता ही नहीं है, वो आरएनए में होता है। तो ये आपको लास्ट वाला कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है कितना एनर्जी हमको लगेगी। सवाल आप पढ़ेंगे तो कितनी एनर्जी हमें लगेगी, ये सिंगल स्ट्रैंडेड दिया है, ये डबल स्ट्रैंडेड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत टफ नहीं है। 80 बेस पेयर के लिए एवरेज एनर्जी कितनी है पर हाइड्रोजन बॉन्ड? 1 किलो कैलोरी। पहले 80 गिन लीजिए, ये इंटीजर टाइप सवाल है। फाइंड एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग द डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये दोस्तों ऐसे होता है, यहां ये डबल बॉन्ड टी, फिर जी सी। खैर इससे आपको मतलब नहीं है, ये आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। ए टी, फिर जी सी, फिर आयोडीनाइन। तो ये हमको एक स्ट्रैंड तोड़ के दिया है, पर होता कैसा है? वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था? डबल स्ट्रैंडेड। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, फाइंड एनर्जी ऑफ ब्रेकिंग द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो दोस्तों 80 बॉन्ड्स गिनिए कितने हैं? 80 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों 7 80 बॉन्ड्स हैं, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में 1 किलो कैलोरी पर मोल लग रहा है। और तो 7 इंटू 80 में क्या है? डबल बॉन्ड। तो 7 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 80 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। 2 कैसे आया? क्योंकि 80 बॉन्ड्स में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये जो एवरेज एनर्जी दी है पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस। अब जीसी को तोड़ेंगे, जीसी गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 है। छह को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 जीसी बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1.5। और कितने बॉन्ड्स हैं इसमें? जीसी में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां दोस्तों 7 इंटू 2 इंटू 1 था, तो हमने 1 नहीं लिखा, लिख दीजिए। तो दोस्तों इंटीजर टाइप है, आंसर क्या आ जाएगा? 14 प्लस 4.5 इंटू 6, 14 प्लस 27। तो दोस्तों आपको कीबोर्ड से क्या इंटीजर भरना था? 3741 किलो कैलोरीज पर मोल। बहुत अच्छा सवाल था। 7 इंटू 2 6, टोटल 13 है। 7 प्लस 6 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, जिसमें से 7 80 बॉन्ड्स थे और 6 जीसी थे। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 1.5, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और एवरेज एनर्जी 1 थी। दोस्तों इसका आंसर 41 आप लोगों ने लिखा होगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा।